नमस्कार, आई एम अभय त्रिपाठी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल इंग्लिश क्लासेस बाई अभय सर के नाम से। दोस्तों, आज के वीडियो में जो हम टॉपिक लेकर के आए हैं वो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है ट्रांसफॉर्मेशन। ये आपका क्लास 12th में तथा साथ ही साथ जो आपके कंपटीशन एग्ज़ाम हैं उन सब में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और अब मॉडर्न इंग्लिश में ट्रांसफॉर्मेशन क्लास 6 में भी दिए जाते हैं, 7th में भी जाते हैं, 8th में भी दिए जाते हैं। तो आखिर क्या है ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और कंपटीशन एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा ये सेंटेंस मिलते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस ट्रांसफॉर्मेशन को समझने के लिए। तो जो फ्रेंड्स पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और क्या करना है, जब आप किसी के घर पे जाते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, बेल दबाना होता है। तो बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिएगा ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपको लगातार इसी प्रकार मिलते रहेंगे और आप उसका लाभ उठाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। देखिए व्हाट इज तो नाउ वी डिस्कस अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। क्वेश्चन यहाँ पर पुटअप होता है, व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले आप इसे हिंदी में समझेंगे। अर्थ में बिना कोई परिवर्तन किए वाक्य के रूप में परिवर्तन करना ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। कन्वर्टिंग अ सेंटेंस इनटू अ सेंटेंस विदाउट मेकिंग एनी चेंज इन मीनिंग इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। माने उसके अर्थ में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो आपका ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है, जो बना आपका ट्रांसफर से। जैसे आपका राम एक नाम है और राम यहाँ पर एक टीचर है और राम टीचर होने के बाद ये ट्रांसफ़र हो जाता है एज ए प्रिंसिपल के रूप में। तो जब यहाँ पर ये मान लीजिए यहाँ पर आपका कानपुर में है और इसका ट्रांसफ़र कानपुर से के बाद लखनऊ में हो जाता है। तो जब ये राम कानपुर में था तब भी राम था और जब ये राम लखनऊ में आएगा तब भी इसका नाम राम ही रहेगा। राम का ट्रांसफ़र तो हुआ है, एज ए टीचर से आपका प्रिंसिपल बना है, लेकिन यहाँ पर नेम आपका राम ही है। इसी तरीके से कन्वर्टिंग अ सेंटेंस इनटू अ सेंटेंस विदाउट मेकिंग एनी चेंज, माने बिना किसी प्रकार का परिवर्तन किए हुए आपके जो परिवर्तन करते हैं वाक्य के रूप में जो परिवर्तन करना होता है वो आपका ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। अब देखिए आप क्या है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझिएगा। जैसे आपका द रामायण इज़ द ग्रेटेस्ट बुक। अब इसका अर्थ क्या है कि जो आपका रामायण है ये सबसे महान बुक है। अब अगर इसको अब देखिए इसके अर्थ में किसी प्रकार सेंटेंस तो चेंज हो जाएगा लेकिन अर्थ में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे अगर ये कह दिया जाए नो अदर बुक इज एज ग्रेट एज द रामायण, कोई भी किताब इतनी महान नहीं है जितनी की रामायण, अथवा द रामायण इज़ द ग्रेटेस्ट बुक, रामायण सबसे अच्छी किताब है, सबसे महान किताब है। तो क्या इन दोनों सेंटेंसों में किसी प्रकार का परिवर्तन हुआ अर्थ में? नो। विदाउट मेकिंग एनी चेंज इन मीनिंग, माने मीनिंग में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ लेकिन इसका रूप परिवर्तन हो गया। जैसे हिंदी में हम कहें यह है चाकू तेज है, ठीक है। अब इसको इस तरीके से हम कह दें यह है चाकू मोथरा नहीं है, माने मुथरा नहीं है। अब देखिए यहाँ पर ये चाकू तेज है और ये चाकू मुथरा नहीं है। जब मुथरा नहीं है तो कैसा है? तेज है, माने जो आपका नाइफ है वो आपका शार्प है और यहाँ पर आपका उल्लंघन कर दिया गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि विदाउट मेकिंग एनी चेंज इन मीनिंग में उसके अर्थ में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करेंगे लेकिन उसके जो है रूप में परिवर्तन हो जाएगा। कन्वर्टिंग अ सेंटेंस इनटू सेंटेंस विदाउट मेकिंग एनी चेंज इन मीनिंग इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। अब इसको किस तरीके से बनाएंगे जरा आप देखें। तो ये आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इस ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे पहले क्या पढ़ाएंगे हम आपको, तो आप समझ लीजिएगा एडवर्ब टू, माने टू को हटाना। इसके बाद हम आपका रिमूवल ऑफ इनफ, माने इनफ को हटाना बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपका एडवर्ब टू, माने इस टू को आपको हटाना है। किस तरीके से हटाना है ये इसके रूल्स हम आपको बताएंगे ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए और एग्ज़ाम में आप इसको देखते ही बना लें।
तो यहाँ पर सबसे पहले आपको समझना होगा कि टू का अर्थ क्या होता है। यहाँ पर टू माने होता है बहुत अधिक, माने बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, उचित सीमा से अधिक यहाँ पर टू है। और इसी में आपको एक और टू मिलेगा जो आपका इन्फिनिटिव होगा। तो इस टू और माने TOO और TO2, टू बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट और टू आपका इन्फिनिटिव, इन दोनों को किस तरीके से हटाएंगे जरा आप नियम देखें। ये आपके बहुत सिंपल हैं, जरा आप देखें, थोड़ा अगर आप ध्यान लगाएंगे तो आपको विदिन 1 मिनट, 1 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। जैसे रूल आपका फर्स्ट है, यदि किसी सेंटेंस में TOO जिसका मतलब बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट होता है प्लस इन्फिनिटिव टू दिया हो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो TOO होगा उस टू को हटा देंगे और हटाने के बाद जो आपका सब्जेक्ट और वर्ब दिया होगा वो ज्यों का त्यों उसमें रख देंगे और इस टू के स्थान पर जो आपका TOO है, टू के स्थान पर सो लगाएंगे, फिर आपका दैट लगाएंगे और आगे आपका जो भी सब्जेक्ट दिया होगा उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसका हम प्रोनाउन लगा देंगे तथा अकॉर्डिंग टू द टेंस, जो भी आपका टेंस होगा उस टेंस के अनुसार कैन नॉट और कुड नॉट का प्रयोग कर देंगे और इन्फिनिटिव टू को हटा देते हैं। कैसे, एग्जाम्पल के माध्यम से समझे। यहाँ पर दिया गया आपका इज टू बी टू स्टैंड अप, आपका सेंटेंस दिया गया है, तो ही को ही रखेंगे, इज आपका इज रखेंगे। अब आपने क्या बताया था, TOO को हटा करके क्या कर देंगे, सो कर देंगे, ही सो बी। अब यहाँ पर क्या लगाएंगे, फिर दैट लगाएंगे, दैट हमने लगा दिया। फिर हमने क्या कहा था, अगर यहाँ पर मान लीजिए राम होता तो यहाँ पर ही हो जाता, यहाँ पर ही है तो यहाँ पर ही रहेगा। अब यहाँ पर इज है तो यहाँ पर क्या होगा, कैन नॉट होगा और अगर यहाँ पर बाद होगा तो आगे कुड नॉट हो जाएगा, ही कैन नॉट और इस टू को हटा देंगे, शेष वाक्य जो का त्यों रख देंगे, ही कैन नॉट स्टैंड अप आपका हो गया। अब आप सेकेंड एग्जांपल समझें, सीता वाज टू डल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीता का सीता रखेंगे, बाज का बाज रखेंगे, टू के स्थान पर सो कर देंगे, सीता वाज सो डल। अब यहाँ पर क्या करेंगे, दैट लगाएंगे। अब यहाँ पर सीता है तो इसका प्रोनाउन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और यहाँ पर ध्यान देना, बाज है तो बाज के अकॉर्डिंग यहाँ पर कुड नॉट आएगा, कुड नॉट। फिर आपका जो का त्यों शेष रख देंगे, अंडरस्टैंड द लेसन, अंडरस्टैंड द लेसन। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। माने TOO को हटा करके सो लगाएंगे, फिर आपका जो भी है वो रख देंगे, फिर दैट लगाएंगे, टू को हटा करके जो भी आपका सब्जेक्ट है उसका हम यहाँ पर प्रोनाउन लगाएंगे और अकॉर्डिंग टू टेंस कैन नॉट और कुड नॉट का उपयोग करेंगे। अब देखिए इसमें आपका केवल अर्थ सेंटेंस चेंज हुआ है, इसका अर्थ चेंज नहीं हुआ। ही इज टू वीक, वो इतना ज़्यादा कमज़ोर है, टू स्टैंड अप खड़ा नहीं हो सकता है, माने ही इज सो वीक, वो इतना ज़्यादा कमज़ोर है। दैट माने कि ही कैन नॉट स्टैंड अप, कि वो खड़ा नहीं हो सकता। दोनों का अर्थ एक ही है लेकिन सेंटेंस आपका चेंज हो गया। यही आपका है ट्रांसफॉर्मेशन। रूल देखें, यदि आपका सब्जेक्ट इट है तो दैट के बाद जो सब्जेक्ट प्रयुक्त किया जाएगा वो आपका वन हो सकता है या फिर आपका बी हो सकता है। एग्जाम्पल देखें आप, इट इज़ टू कोल्ड टू गो आउट, तो क्या हो जाएगा आपका, इट इज, टू के स्थान पर क्या हो जाएगा, सो कोल्ड, फिर आपका दैट। अब यहाँ पर इट दिया गया है तो क्या हो जाएगा, वन वन। अब ये इज है तो कैन नॉट गो आउट, अथवा आपका क्या हो सकता है, वन के स्थान पर वी कैन नॉट गो आउट। माने इट अगर सब्जेक्ट आपका दिया गया है तो बाद में जो सब्जेक्ट लगाएंगे वो आपका वन या वी होगा। और थर्ड देखें रूल, ये तो सब्जेक्ट निर्जीव पदार्थ है या फिर इट है तो इन्फिनिटिव को हम पैसिव वॉइस में चेंज कर देते हैं। जैसे आपका है द रोप इज टू हार्ड टू ब्रेक, तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर रोप आपका जो है नॉन लिविंग है तो हो जाएगा द रोप इज, टू के स्थान पर सो हार्ड दैट। अब क्या हो जाएगा, द रोप है तो यहाँ पर इट कैन नॉट बी, इट कैन नॉट बी। आपका जो है ब्रेक का क्या हो जाएगा, जब कैन नॉट लगाएंगे तो आपका हो जाएगा ब्रोकन, इट कैन नॉट बी ब्रोकन। अगर यहाँ पर केवल इट कैन नॉट लिखते तो यहाँ पर ब्रेक होता और इट कैन नॉट बी पैसिव वॉइस में बना दिया तो आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, माने ब्रोकन हो जाएगा। ये आपका रोज जो रूल्स है आपका इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आंसर पूछा जाता है। जिन वाक्यों में टू के बाद प्रयुक्त एडजेक्टिव के पश्चात, ध्यान देना,
टू के बाद जो एडजेक्टिव होगा उसके पश्चात अगर फॉर मी दिया होगा तो आई हो जाएगा, फॉर अस दिया होगा तो बी हो जाएगा, फॉर हिम दिया होगा तो ही हो जाएगा, फॉर हर दिया होगा तो सी हो जाएगा और फॉर देम दिया होगा तो दे हो जाएगा। ये आपका इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर इसी प्रकार का पूछा जाता है। एग्जाम्पल देखें आपका, द बुक इज टू डिफ़िकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड, तो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा आपका द बुक इज टू के स्थान पर सो डिफ़िकल्ट, फिर आपका हो जाएगा दैट फॉर मी दिया गया है तो फॉर मी के स्थान पर क्या हो जाएगा आई, फॉर अस दिया होता तो यहाँ पर बी हो जाता, फॉर हिम दिया होता तो ही हो जाता, माने जो भी फॉर के बाद ऑब्जेक्ट दिया होगा उसी का सब्जेक्ट कर देते। आई अभी जो है यहाँ पर तो क्या हो जाएगा आपका आई कैन नॉट अंडरस्टैंड। देखें ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये भी आपका अक्सर पूछा जाता है। जब केवल किसी सेंटेंस में TOO हो और इन्फिनिटिव टू ना हो तो ऐसी कंडीशन में TOO को हम ओवर में चेंज कर सकते हैं, अथवा हम टू के स्थान पर एक्सट्रीमली कर सकते हैं, अथवा हम टू के स्थान पर बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट कर सकते हैं। जैसे आपका सेंटेंस है द क्लास इज टू नॉइजी, तो इसको हम कर सकते हैं द क्लास इज टू के स्थान पर ओवर नॉइजी बन गया आपका, अथवा आपका हो जाएगा द क्लास इज एक्सट्रीमली नॉइजी, ठीक है। अथवा क्या कर सकते हैं, अथवा कर सकते हैं द क्लास इज नॉइजी बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, माने हम TOO को हटा करके चाहे ओवर लिख दें, चाहे स्ट्रीम लिख दें और बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट भी लिख सकते हैं, तीनों का अर्थ वही रहेगा। तो ये दोस्तों आपका था एडवर्ड टू, माने टू को किस तरीके से हटाएं। हमने आपको बताया था कि टू को हटाने के लिए हम शो कर देते हैं इन्फिनिटिव टू को हटा करके दैट प्लस जो भी आपका सब्जेक्ट है उसका प्रोनाउन कर देंगे, और केवल अगर सिंगल TOO दिया गया है तो ओवर, एक्सट्रीमली या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट कर देते हैं। तो कल या नेक्स्ट वीडियो में इसकी हम आपको एक्सरसाइज करवाएंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स, बाय।